सेनेटर फैसल जावेद साहब। रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो गवादर में एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्केल की आपने कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसका पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज गया। आप खराज तहसीन के मुस्तहक हैं उस पर। आप सेक्रेटरी साहब, सेनेट की पूरी टीम, खुदा बाबर हमारे जो सेनेटर हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया, और दीगर जिन जिन टीम्स ने इस पर काम किया सब। इसी तरह जो इंशाल्लाह अभी 12 रबीउल अव्वल को हुकूमत पाकिस्तान एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्केल की, जिसमें इंटरनेशनल स्कॉलर्स आ रहे हैं, रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है, जिससे भी पाकिस्तान का जो नैरेटिव है और पाकिस्तान की नैरेटिव को बहुत तक़वियत मिलेगी, और जो अदम बर्दाश्त और दीगर पहलुओं से उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से जो स्कॉलर्स आके बात करेंगे, उस हवाले से भी अपने मौक़िफ़ को उजागर किया जाएगा। यहाँ पार्लियामेंट के तक़द्दुस की बात हो रही है। इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे सेनेटर साहिबान, हमारे जो गवर्नमेंट में वज़रा हैं, वो इसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट का तक़द्दुस और हाउस को जिस तरह से आप चला रहे हैं, उस हवाले से इसमें हमारा भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि जो हमारे मिनिस्टर साहिबान आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, भरपूर न सिर्फ तैयारी के साथ बल्कि उनकी भरपूर पार्टिसिपेशन होती है। यहाँ पे फ्रंट लाइन में उनको जगह नहीं मिलती, भर जाती है, वो पीछे बैठ जाते हैं। यानी कि इस तादाद में हमारे वज़रा आते हैं, और पहले दिन से आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं और पार्लियामेंट के तक़द्दुस के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वो खबर नहीं बनती, उसको भी खबर बनाना चाहिए कि किस तरह से मुख्तलिफ इशूज़ पे यहाँ पर ज़बरदस्त क्वेश्चंस भी होते हैं। और मज़े की बात यह है कि क्वेश्चंस पीटीआई की तरफ से भी होते हैं अपने ही वज़ीरों से कि फ़लाँ चीज़ पे ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त रवायत सेनेट जो है लेके चल रहा है। पार्लियामेंट के तक़द्दुस पे हम बात करते हैं, लेकिन फिर उसी पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पामाल कर दिया जाता है जब कहा जाता है कि जी इस्तिस्ना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप कोई भी बात करें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, दुनिया की पार्लियामेंट को देख रहे हैं, फैसल साहब दावत के बारे में बात करें, तक़द्दुस पे बात कर रहा हूं। तो जो भी आप फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो झूठ है तो आपको परजरी की सजा होती है, परजरी की। ये पूरी दुनिया में है, क्योंकि अंडर ओथ आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आए हम मिलके इन अवानों के तक़द्दुस को बचाएं, क्योंकि हमें ये कहा गया था, खुद आए थे पार्लियामेंट में और ये कहा गया था कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और हुजूर ये है वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो अब खुद कहा जा रहा है कि वो ज़राए झूठे ज़राए थे। फैसल साहब उसका पार्लियामेंट की तक़द्दुस की, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हुई है, पार्लियामेंट की अब आपको पार्लियामेंट का तक़द्दुस याद नहीं आ रहा? फैसल साहब पुरानी बात है, जल्दी पुरानी नहीं है, कल की बात है। वाइंड अप करें जी, कल की बात है, पुरानी नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस जी, सुने जी, बस जी वाइंड अप। फैसल साहब जी खत्म करें जी। इस्तिस्ना जो क्लेम किया वो कल किया है, कल, पुरानी बात कैसे है? थैंक यू फैसल साहब। अच्छा जी, यानी कि एडमिशन आ गया, दो चीजों का एडमिशन आ गया। मान लिया कि 90 से इनके, और दूसरा ये मान लिया कि जो कुछ बोला पार्लियामेंट के अंदर वो झूठ था। तो हमें पार्लियामेंट का, अब वो कहते हैं, एक शायर ने कहा, इसे झूठ बोलना हम ही ने सिखाया है, इसकी हर बात को सच मान मान कर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। लेट मी फिनिश सर। मैं चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट की वकार, सेनेट के वकार, तक़द्दुस की बात कर रहा हूँ और मुझे रोका जा रहा है। मेरी बात तो सुन लेना जी, बताएं।
मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अभी स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, वो देख रहे हैं आज माहौल कितना अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है, तकद्दुस की बात हो रही है और हम ही ने इंश्योर करना है, मेम्बरान ने, कि हम आपका भरपूर साथ दें इस ज़बरदस्त तरीके से हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करने में। हमें आपका साथ देना है, हमें रियल इश्यूज़ पे यहाँ पे बात करनी है जो शायद अरसा दराज से वो अवामी इश्यूज़ जिन पे बात नहीं हुई, हमें वो बात करनी है और पार्लिमानी ज़बान में करनी है। मेरे एक लफ्ज़ आप मुझे बताइए अभी मेरी इस स्टेटमेंट में, तकरीर में, जो गैर पार्लिमानी हो। तकद्दुस लफ्ज़ गैर पार्लिमानी है, तो आए उस तकद्दुस को आगे लेके चलते हैं। जब रियल इश्यूज़ की हम बात करते हैं, चेयरमैन साहब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी, मैं समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं मजीद बात तकद्दुस पे ना करूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ जी कि रियल इश्यूज़ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में है वो ये है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत के लाइन के नीचे है। वो क्यों गरीब हुए, उनके हालात कैसे बुरे हुए, ये असल इशू है और ये पब्लिक से रिलेटेड है। क्या ये हाउस इजाज़त देता है, इस हाउस का तकद्दुस इजाज़त देता है कि अवाम के बुनियादी मसाइल के ऊपर इधर बात हो? हम नुमाइंदे हैं अवाम के, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के, तो अवाम के साथ जो हुआ है उसका क्या हल निकालना है हमने? अगर हम उस पर डिबेट नहीं, हर चीज, बिजली, पानी, गैस, रोटी, इसके अलावा महंगाई, हर चीज का ताल्लुक अवाम के साथ है। तो जब इन चीजों पे बात होती है तो आप कहते हैं इन पे बात ही ना करें। जब हम बात करते हैं कि जो अवाम की हालात 60s के बाद बिगड़े, जो अवाम नीचे गई, गरीब हुई, कुछ एक तबका अमीर हुआ, ये एक फंडामेंटल इशू है। इस पे हम बात करते हैं तो कहते हैं तकद्दुस, और खुद आके जब बात करते हैं तो कहते हैं जो कुछ हमने कहा उससे हमें इस्तिस्ना चाहिए क्योंकि हमने झूठ बोला था। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।